बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी रेसिपी है मटर चावल की, या इसे आप कह लीजिए मटर पुलाव। ये सादा है, मैंने इसमें एसेंस नहीं ऐड किया है और कलर ऐड नहीं किया है, इसलिए ये सादे मटर चावल हैं। आप इसमें एसेंस और कलर ऐड कर दें तो ये मटर पुलाव बन जाएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मटर चावल बनाने के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने लिए हैं ये हाफ़ केजी राइस है, जिनको मैंने धो के भिगो दिया है। ये 2 मीडियम स्लाइस्ड अनियंस हैं। 5 से 6 मैंने ली हैं हरी मिर्चें, मोटी वाली हरी मिर्चें ली है मैंने। अगर आप चाहें तो आप पतली वाली भी ले सकते हैं। ये 250 ग्राम यानी 1 पाव मटर मैंने ली है। ये 1 टीस्पून ज़ीरा है और थोड़ा गरम मसाला साबुत मैंने लिया है। ये 1 कप दही मैंने लिया है। ये 3 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन पेस्ट लिया है। ज़ीरे को निकाल के बाकी सारा गरम मसाला मैं तेल में डाल दूँगी। तेल पहले से ही मैंने डाल के जो है वो गरम कर लिया था। फिर इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को थोड़ा सा हम हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी देखें थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है, तो मैंने इसमें अब ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा मैंने पहले इसीलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि जब तक प्याज ब्राउन होती, थोड़ी सी लाइट पिंक होती प्याज, ज़ीरा हमारा जल जाता, जो कि बहुत बदनुमा नज़र आता है फिर जला हुआ ज़ीरा। अब मैं इसमें मटर ऐड कर दूंगी ताकि हम मटर को भी जो है वो तेल में प्याज के साथ फ्राई कर लें। प्याज को पूरा मुकम्मल तौर पर ब्राउन करके आपने ये सारे काम नहीं करने हैं, साथ साथ आपने ये काम करने हैं ताकि जब तक आप मटर भी फ्राई कर रहे हैं आपकी प्याज और ज़्यादा गहरी होती चली जाएगी। वरना अगर आप प्याज के फुल ब्राउन होने तक फिर इंतज़ार करेंगे सारी चीज़ें डालने का, तो फिर आपकी प्याज मज़ीद ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी। फिर अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे। अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप दही, और फिर हम इसको दोबारा से जो है दही के साथ भूनेंगे। दही डालने के बाद क्योंकि ज़रा सा पतला हो जाता है दही, जो है वो पानी पानी हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा लिक्विड शेप में आ जाता है हमारा मसाला। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारे मटर भी इस पानी में गल जाए, और फिर उसके बाद हम दोबारा से हल्का सा भूनेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, दही का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और हमारी मटर जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ़ डन हो चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। जो मैंने हरी मिर्चें ली थी उसमें से हाफ़ मैंने बीच से कट कर ली हैं और हाफ़ जो है साबुत रखी है। अब हरी मिर्चें डाल के मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। हरी मिर्चें डाल के जब हम भून रहे होते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त सी स्मेल इसमें से निकल रही होती है, बहुत खुशबूदार जो है वो पुलाव आपका बनता है। अगर आप हरी मिर्चें थोड़ी सी काट के डालेंगे और थोड़ी सी साबुत डालेंगे, आप चाहें तो सारी हरी मिर्चें काट के डाल दीजिए।
हरी मिर्चों के साथ थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 टीस्पून नमक। बाकी हम नमक बाद में एडजस्ट कर लेंगे जब हम चावल इसमें ऐड करेंगे, तो अभी मैं सिर्फ 2 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैं क्योंकि लाहौरी नमक इस्तेमाल करती हूँ इसलिए लाहौरी नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है, तो अगर आप दूसरा कोई नमक इस्तेमाल करते हैं तो वो आप देख के इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छी तरीके से हम मसाले को भून लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है भून के, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है ताकि ये अच्छी तरीके से भुन जाए और नीचे से जले नहीं। मेक श्योर कि मसाला आपका अच्छे तरीके से भुना हुआ होना चाहिए। मीडियम लो फ्लेम पे ही मैंने मसाला भुना है ये। अब मसाला हमारा तकरीबन 10 मिनट्स भुनने के बाद बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर दूंगी। चावलों में हम इतना पानी ऐड करेंगे कि पानी हमारे चावलों के लेवल से 1 इंच ऊपर होना चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा क्योंकि चावल पहले से भीगे हुए भी हैं। चावल और पानी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर बॉयल आने तक का इंतज़ार करेंगे। इस स्टेज पर आप चेक कर लीजिए, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो इस स्टेज पर आप नमक ऐड कर लीजिए। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए चावलों में बॉयल आ चुका है। चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पर हमें अब चावलों को दम पे रख देना है। हम चावलों को कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए तवे के ऊपर देगची रख के इसको दम लगा देंगे। लीजिए व्यूअर्स, मटर चावल हमारे बनके बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल इसमें से निकल रही है। बहुत खुशबूदार मटर चावल बने हैं बिना किसी केवड़ा एसेंस के और बिना किसी कलर के। और मैं अब इसको डिश आउट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये लीजिए व्यूवर्स, मटर चावल हमारे बनके बिल्कुल तैयार हैं। और ये देखिए कितनी खिली खिली और कितनी खूबसूरत शक्ल इसकी नज़र आई है। मुझे घर वालों से फरमाइश मिली थी कि मुझे वाइट बनाने हैं, इसलिए मैंने इसे केवड़ा एसेंस और कलर से बिल्कुल पाक रखा है। तो इस वजह से अगर आप चाहें तो इसे केवड़ा एसेंस या फिर पुलाव एसेंस ऐड कर सकते हैं और इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे लौकी के रायते के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहें तो इसे सादे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लौकी के रायते की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ। लौकी के रायते की रेसिपी आप आई बटन में भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। और इंग्रेडिएंट्स भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स सारे शो किए हुए होते हैं। तो उम्मीद है व्यूवर्स आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अपनी राय का इजहार कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अगली मर्तबा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।